नमस्कार साथियों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वीएनएसएस वर्दी पर सीरीज, जिसमें हम धारा 1 से 100 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीएनएसएस 2023 में कुल कितनी नई धाराएं जोड़ी गई हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 9, बी 5, सी 13, डी 11। तो इसमें जो कुल नई धाराएं जोड़ी गई हैं वो आपका 9 है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कुल कितनी धाराएं संशोधित की गई हैं। तो आपका 177 धाराएं हैं वो संशोधित की गई हैं। उसके बाद आपका निरस्त कितनी की गई हैं? 14 धाराएं आपकी निरस्त की गई हैं। साथ ही आपको एक जानकारी और रखनी चाहिए कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, और आपका ये अधिनियमित कब हुआ, आपका लागू कब हुआ, और इसका एक्ट नंबर क्या है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से बार बार आपका एमसीक्यू बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में संशोधन किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए संसद द्वारा, बी राज्य विधानमंडल द्वारा, सी दोनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें आपका संशोधन किया जा सकता है, वो आपका केवल और केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि ये आपका संघीय कानून है जिसमें भारतीय संसद के द्वारा ये तैयार किया जाता है और लागू किया जाता है। इसलिए इसमें संशोधन की शक्ति है वो संसद को ही प्राप्त है। और पूछा जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये किस सूची का विषय है, तो आपको जवाब वहां पर देना है ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जांच की जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, बी पुलिस अधिकारी द्वारा, सी सेशन न्यायालय द्वारा, डी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो आपका जांच जो की जाती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कानून द्वारा वो आपका केवल और केवल मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। और जब आप जांच इंक्वायरी की डेफिनेशन पढ़ना तो आपको ये चीज़ें पता हो जाएंगी, और आपका इंक्वायरी है वो आपका डिफाइन है 2D में। ये चीज़ें आप देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वीएनएसएस में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें निम्नलिखित में दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कोई शब्द है वो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित नहीं होगा, उसका अर्थ आप कहाँ से लेंगे? तो आपके ऑप्शन हैं ए भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, बी सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय न्याय संहिता, सी सीमा अधिनियम, डी केवल भारतीय न्याय संहिता। तो इसका राइट आंसर है वो आपका भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट है आपका। यहाँ से आपका इसका अर्थ लिया जाएगा। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, वीएनएसएस में परिभाषित जमानत का अर्थ है। आपके ऑप्शन हैं ए किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति, बी वह व्यक्ति जिस पर अपराध करने का संदेह हो, सी किसी अपराध का दोषी ठहराया गया व्यक्ति, डी ए और वी दोनों। तो आपका जमानत है ये आपका कहाँ पे डिफाइन है? वो आपका 2V में आपका क्या डिफाइन है? बेल। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो अर्थ है इसका वो आपका दिया गया है किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति और वह व्यक्ति जिस पर अपराध करने का संदेह हो। ये आपका दोनों चीजें आती हैं, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। आपका ये नहीं आती है, इसकी जब भी आप डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन कहाँ दी गई है? वो आपका 2V में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस रिपोर्ट का अर्थ है। आपके ऑप्शन हैं ए शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट, बी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट, सी वीएनएसएस की धारा 193 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट, डी केस डायरी में दर्ज रिपोर्ट। तो जो पुलिस रिपोर्ट का अर्थ है वो आपका है वीएनएसएस की धारा 193 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, परिवाद को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2H जा में परिभाषित किया गया है, वह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए केवल संघीय अपराध से, बी केवल असंघीय अपराध से, सी दोनों ए और वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका परिवाद कंप्लेंट है जो आपका वो 2H में डिफाइन है, जिसमें आपका अपराध शब्द की बात की गई है। जब आप इसको पढ़ोगे तो वहां पर आप अपराध शब्द की बात की है, और अपराध के अंतर्गत क्या है आपका संघीय अपराध और असंघीय अपराध दोनों आते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वारंट मामले से ऐसे मामले संबंधित नहीं हैं जो अपराध दंडनीय हैं। आपके ऑप्शन हैं ए मृत्युदंड, बी आजीवन कारावास, सी 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय, डी 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि आप जब वारंट मामले की डेफिनेशन पढ़ेंगे 2Z में तो वहां पर आपका क्या दिया गया है, वारंट मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय मामले होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये दिख रहा है, ये कहा 2 वर्ष से कम का दंडनीय मामला है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा
2(1) सबसेक्शन वाई में परिभाषित पीड़ित शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपके ऑप्शन हैं ए जिसको कोई हानि हुई है, बी जिसको कोई क्षति हुई है, सी इसमें संरक्षक शामिल नहीं है किंतु विधिक वारिस शामिल हैं, डी इसके अंतर्गत संरक्षक के साथ साथ विधिक वारिस शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देखिए असत्य लिखा हुआ है तो निगेटिव की बात कर रहा है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे जब तक आपको पीड़ित यानी कि विक्टिम की डेफिनेशन नहीं पता होगी, और विक्टिम की जो डेफिनेशन दी गई है वो आपका दी गई है यहाँ पे। तो इनको जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, उसमें आपका दिया गया है पीड़ित के अंतर्गत तो वह व्यक्ति आता है जिसको क्या है हानि या क्षतिकारित हुई है, और इसके अंतर्गत संरक्षक और विधिक वारिस हैं वो शामिल होते हैं। तो आपका हानि और क्षति ये मिल गया है, और इसमें संरक्षक के साथ विधिक वारिस शामिल हैं, ये चीजें मिल गई हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीज नहीं मिल रही है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित प्रावधानों से भिन्न प्रावधान निम्नलिखित में से कहाँ लागू नहीं होंगे? आपके ऑप्शन हैं ए त्रिपुरा राज्य में, बी असम राज्य में, सी मेघालय राज्य में, डी नागालैंड राज्य में। तो आपका जो 9, 11 और 12 से संबंधित जो प्रावधान हैं आपका ये नागालैंड राज्य में लागू नहीं होंगे। जब आप सेक्शन 2 को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वह कम से कम समय तक विधि व्यवसाय में रहा हो। आपके ऑप्शन हैं ए 7 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए उसे विधि व्यवसाय से जुड़े रहना है, वो आपका है 7 वर्ष तक लगातार। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। और जब आप धारा 18 का सब सेक्शन 7 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और आपका ये क्वेश्चन है वो आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम जो आपका अभी 20 हुआ था उसमें आपका ये पूछा गया है, AIB E20 में ये आया हुआ है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी सजा सुना सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए मृत्युदंड, बी आजीवन कारावास, सी कठोर कारावास, डी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड। तो उच्च न्यायालय है वो आपका विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड आपका सुना सकता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। और जब आप सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1 देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। मैं साथ में आपको धारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पर आप जाकर ये चीजें चेक कर सकते हो। क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय दंड न्यायालय हो सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए धारा 6, बी धारा 7, सी धारा 8, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका धारा 8 है, आप सही कर लेना। तो आपका जो उच्च न्यायालय है वो आपका दंड न्यायालय है, ये आपका बात करती है धारा 6। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय अधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए 1000, बी 3000, सी 5000, डी 10,000। तो द्वितीय श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो आपका 10,000 का जुर्माना लगा सकते हैं, इससे अधिक का जुर्माना वो नहीं लगा सकते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। और पूछा जाए द्वितीय जो श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कितनी सजा दे सकते हैं, तो वो आपका 1 ईयर की सजा दे सकते हैं, इससे ज्यादा की सजा नहीं दे सकते हैं। वही बात करें आपका जो आपका प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं वो आपका 50,000 का फाइन लगा सकते हैं, और आपका जो सजा है वो दे सकते हैं 3 ईयर की। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय पारित कर सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए आजीवन कारावास के सिवाय कोई भी दंड, बी 3 वर्ष से अनधिक के कारावास का दंड, सी 7 वर्ष तक के कारावास का दंड, डी 10 वर्ष से अनधिक के कारावास का दंड। तो आपका जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है ये आपका 7 वर्ष तक के कारावास का दंड दे सकते हैं। जब आप सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी जिले के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्राधिकार किसे है? आपके ऑप्शन हैं ए उच्च न्यायालय, बी राज्य सरकार को, सी जिला न्यायाधीश को, डी जिला मजिस्ट्रेट को। तो लोक अभियोजक है इसको जो नियुक्ति करने का जो है प्राधिकार वो आपका राज्य सरकार को है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। जब आप सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, जिला में सेशन न्यायालय की स्थापना का प्राधिकार किसको प्राप्त है? आपके ऑप्शन हैं ए राज्यपाल को, बी उच्च न्यायालय को, सी राज्य सरकार को, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिले में जो आपका सेशन कोर्ट होता है इसकी जो स्थापना करने का जो प्राधिकार है वो आपका है राज्य सरकार को। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन है आपका, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि के मामले में दंड का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए धारा 25, बी धारा 30, सी धारा 32, डी धारा 33। तो आपका ये प्रावधान जो किया गया है वो आपका किया गया है धारा 25 में। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ही सुनवाई में किसी व्यक्ति को कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध किए जाने की स्थिति में
किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित अवधि से अधिक के कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। आपके ऑप्शन हैं ए 14 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो आपका राइट आंसर है वो आपका 20 वर्ष। जब आप सेक्शन 25 को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सेक्शन 25 में जब आप सेक्शन 25 का क्लास आपका जो 2 है और इसका आप ए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वीएनएसएस के अंतर्गत जुर्माना अदा न करने पर कारावास की सजा दी जा सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए अधरोपित मूल दंड के साथ साथ चलना, बी लगाई गई मूल सजा के अतिरिक्त, सी न्यायालय इसे माफ कर सकता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो कारावास की जो सजा होगी वो लगाई गई मूल सजा के अतिरिक्त होगी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, वीएनएसएस के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अदालत हत्या के मामले की सुनवाई कर सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी सत्र न्यायाधीश, डी उपरोक्त में से कोई भी न्यायालय। तो मृत्यु के मामले में जो अदालत सुनवाई करेगी वो आपका सत्र न्यायाधीश की अदालत है, वो सुनवाई करेगी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, ए एक मजिस्ट्रेट है, उसकी उपस्थिति में सुबह की सैर के दौरान एक हत्या हुई, क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए नहीं, बी हाँ, सी केवल पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, डी चूंकि मजिस्ट्रेट को मामले की सुनवाई करनी होती है इसलिए वह स्वयं गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो आप जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वीएनएसएस की धारा 41 देखोगे तो वहां पर आपका जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है कि मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकेंगे, तो उसके तहत ये आपका ऑप्शन हाँ में बदल जाएगा। मजिस्ट्रेट हैं वो स्वयं उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकते हैं अगर उसके उपस्थिति में कोई व्यक्ति है वह हत्याकार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिट रिमांड शब्द का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन हैं ए यह एक जेल से दूसरे जेल में कैदी का स्थानांतरण है, बी यह एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में आपराधिक मामले का स्थानांतरण है, सी यह पुलिस द्वारा किसी आरोपी का एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना है, डी यह अभियुक्त को न्यायालय से जेल ले जाने से संबंधित है। तो आपका जो ट्रांजिट रिमांड है इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यह पुलिस द्वारा किसी आरोपी को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और जहां गिरफ्तारी के लिए ऐसी अपवादात्मक परिस्थितियां मौजूद हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि मान लीजिए कंडीशन ऐसी है कि सूर्य अस्त हो चुके हैं और सूर्य अभी उदय भी नहीं हुए हैं और आपको किसी महिला को गिरफ्तारी करनी है, तो आपको किसकी परमिशन लेनी आवश्यक है। आपके ऑप्शन हैं ए जिला मजिस्ट्रेट की, बी पुलिस अधीक्षक की, सी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की, डी सत्र न्यायालय की। तो उस कंडीशन में आपको जो अनुमति लेनी पड़ेगी वो आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। और आपका ये कहाँ पे दिया गया है, जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 43 देखेंगे तो वहां पर दिया गया है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, उसी की अध्याधीन आप ये चीजें पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला को गिरफ्तार करते समय उसके शरीर को छूने से रोकती है। आपके ऑप्शन हैं ए धारा 41 सबसेक्शन 1 के प्रावधान, बी धारा 42 सबसेक्शन 2 के प्रावधान, सी धारा 43 सबसेक्शन 1 के प्रावधान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी धारा 43 सबसेक्शन 1 के जो प्रावधान है मैंने अभी बताया वहां पर क्या दिया गया, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो वहां पर ही आपका ये चीजें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 42 के तहत किन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है। आपके ऑप्शन हैं ए भारत के राष्ट्रपति को, बी न्यायिक अधिकारी को, सी सशस्त्र बलों के सदस्य को, डी संसद के सदस्य को। तो जो गिरफ्तारी से जो सुरक्षा प्रदान की गई है धारा 42 के तहत वो आपका सशस्त्र बलों के सदस्य को प्राप्त की गई है। उन्हें केवल केंद्र सरकार की सहमति से ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वीएनएसएस की कौन सी धारा गिरफ्तारी के बाद आक्रमण हथियारों को जब्त करने का प्रावधान करती है। आपके ऑप्शन हैं ए धारा 51, बी धारा 55, सी धारा 50, डी धारा 54। तो आक्रमण हथियारों को जब्त करने का जो प्रावधान है वो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 50 में दिया गया है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित किस बात में यह निर्देश दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दायर करने के 24 घंटे के अंदर उसकी प्रतिलिपि ऑनलाइन डालना होगा। आपके ऑप्शन हैं ए डी के वसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, बी यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ, सी ठाकुर राम बनाम बिहार राज्य, डी ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य।
तो ये आपका डिसाइड किया गया है वो आपका यूथ बार एसोसिएशन बनाम इंडिया बनाम भारत संघ के बाद में, कि आप जब प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दायर करते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको प्रतिलिपि ऑनलाइन डालना होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी किस धारा के तहत की जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए धारा 49, बी धारा 50, सी धारा 54, डी धारा 53। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जो तलाशी होती है वो आपका की जाती है धारा 49 के तहत। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निम्नलिखित किस धारा में प्रावधान है कि जब महिला की परीक्षा की जाती है तो केवल किसी रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं ए धारा 51 सबसेक्शन 2, बी धारा 60 सबसेक्शन 2, सी धारा 55 सबसेक्शन 2, डी धारा 54। तो ये आपका प्रावधान दिया गया है वो धारा 51 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें सिर्फ जुर्माना और कारावास का प्रावधान है तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर न्यायालय द्वारा अधिकतम कारावास दिया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए अपराध के लिए अधिकतम दंड का 1/4 भाग, बी अपराध के लिए अधिकतम दंड का 1/2 भाग, सी 3 महीने, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए अपराध के लिए अधिकतम दंड का 1/4 भाग। आपके जो जुर्माना नहीं दोगे आप तो अधिकतम कारावास आपको इतना दिया जाएगा। और ये प्रावधान आपका वीएनएसएस में कहाँ पे दिया गया है? तो ये दिया गया है धारा 24 में आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निम्नलिखित में से किस धारा में यह अनिवार्य किया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए? आपके ऑप्शन हैं ए धारा 51, बी धारा 56, सी धारा 58, डी धारा 59। तो ये आपका प्रावधान दिया गया है वो धारा 58 में दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन है आपका, जब कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है तो उसे कितने समय बाद गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपना होता है? आपके ऑप्शन हैं ए गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, बी गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर, सी गिरफ्तारी के 3 घंटे के भीतर, डी गिरफ्तारी के 6 घंटे के भीतर। तो जब भी कोई प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो उसको गिरफ्तारी के 6 घंटे के भीतर आपको पुलिस अधिकारी को सौंपना होता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। और यह का प्रावधान दिया गया है वो धारा आप जब पढ़ोगे 40 तब आपको ये देखने को मिल जाएगा, उसमें प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तार करने की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अनुसार निम्नलिखित में से किसको पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती? आपके ऑप्शन हैं ए जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में एक असंज्ञेय अपराध कारित करता है, बी जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में एक संज्ञेय अपराध कारित करता है, सी जो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक असंज्ञेय अपराध कारित करता है, डी उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में एक असंज्ञेय अपराध कारित करता है, क्योंकि पुलिस है वो आपका पुलिस अधिकारी है वो तभी गिरफ्तार करेंगे जब उनकी उपस्थिति में क्या है संज्ञेय अपराध कारित होगा, ना कि असंज्ञेय अपराध कारित होगा। धारा 35 जब आप पढ़ोगे तो उसका आपका स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, जब पुलिस वालों की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित किया जाता है तभी आपका पुलिस है वो बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है धारा 35 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य के बारे में प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए धारा 34, बी धारा 35, सी धारा 36, डी धारा 37। तो ये आपका प्रावधान किया गया वो धारा 36 में किया गया है कि गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया होगी और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में कारित करता है। आपके ऑप्शन हैं ए संज्ञेय अपराध, बी अजमानतीय अपराध, सी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध, डी असंज्ञेय और अजमानतीय अपराध। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी। और प्राइवेट व्यक्ति है वो कब गिरफ्तार कर सकता है ये प्रावधान मैंने आपका अभी बताया है वो धारा 40 में दिया गया है, आप पढ़ लेना एक बार इसको भी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस अधिकारी को बाध्य करती है कि गिरफ्तार की गई महिला की परीक्षा एक महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं ए धारा 51, बी धारा 53, सी धारा 52, डी धारा 54। तो ये आपका प्रावधान दिया गया है वो आपका धारा 53 में दिया गया है। और बात करूं आपका जो धारा 52 है उसमें आपका जो बलात्संग से पीड़ित महिला होती है उसकी चिकित्सा परीक्षण की बात की गई है और 53 आपका सामान्य नियम प्रतिपादित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए धारा 53, बी धारा 54, सी धारा 55, डी धारा 60। तो ये आपका जो प्रावधान किया गया है वो आपका धारा 54 में किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में समन के तामील की प्रक्रिया प्रावधानित है। आपके ऑप्शन हैं ए धारा 59, बी धारा 60, सी धारा 61, डी धारा 64। तो ये आपका प्रक्रिया दी गई है वो दी गई है धारा 61 में समन की तामील की प्रक्रिया। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है आपका, गिरफ्तारी वारंट कितने समय तक प्रभावी रहेगा? आपके ऑप्शन हैं ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी निष्पादित या रद्द होने तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो गिरफ्तारी वारंट है ये तब तक प्रभावी रहता है जब तक उसको निष्पादित या रद्द नहीं किया जाता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, और ये प्रावधान आपका दिया गया है धारा 72 में। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए उस राज्य के किसी भी स्थान पर, बी भारत के किसी स्थान पर, सी न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत किसी स्थान पर, डी जिला में किसी भी स्थान पर। तो आपका जो गिरफ्तारी का वारंट जो जारी किया जाता है उसका निष्पादन है वो भारत के किसी स्थान पर हो सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। और ये आपका जो प्रावधान है वो कहाँ दिया गया है? वो आपका दिया गया है धारा 79 में। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक उद्घोषित अपराधी जिसकी संपत्ति कुर्क हो चुकी है न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होकर वह अपनी संपत्ति या विक्रय व्यय का दावा कर सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए कुर्की के 6 माह के भीतर, बी कुर्की के 1 वर्ष के भीतर, सी कुर्की के 2 वर्ष के भीतर, डी कुर्की के 3 वर्ष के भीतर। तो ये आपका दावा वो कर सकता है कुर्की के 2 वर्ष के भीतर। जब आप धारा 88 सबसेक्शन 3 को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी ये चीजें। अगला क्वेश्चन है आपका, वीएनएसएस की धारा 84 के तहत जारी उद्घोषणा के लिए उपस्थिति की अवधि निम्न से कम नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, डी 90 दिन। तो ये आपका जो अवधि है वो 30 दिन से कम नहीं होगी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। धारा 84 के तहत जो भी उद्घोषणा जारी की जाएगी उसकी जो अवधि होगी वो 30 दिन से कम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, गिरफ्तारी का वारंट एक आदेश है और यह आपके ऑप्शन हैं ए लिखित रूप में अवश्य होना चाहिए, बी हस्ताक्षरित और मुद्रा अवश्य होगी और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होगी, सी किसी पुलिस अधिकारी को संबोधित किया जाएगा, डी उपरोक्त में से सभी। तो गिरफ्तारी के वारंट में ये सभी चीजें आ जाएंगी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। और जब भी आप सेक्शन इसका वीएनएसएस का 72 पढ़ेंगे तो ये चीजें सभी आपका मिल जाएंगी उसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत किसी को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए धारा 83, बी धारा 84 का सबसेक्शन 1, सी धारा 84 का सबसेक्शन 3, डी धारा 84 का सबसेक्शन 4। तो जो उद्घोषित अपराधी है इसके बारे में जो प्रावधान है वो आपका धारा 84 का सबसेक्शन 4 में दिया गया है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, वीएनएसएस की कौन सी धारा समन के बदले या इसके अतिरिक्त वारंट जारी करने का प्रावधान करती है? आपके ऑप्शन हैं ए धारा 89, बी धारा 90, सी धारा 91, डी धारा 92। तो समन के बदले अतिरिक्त वारंट जारी करने का जो प्रावधान है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो आपका धारा 90 में दिया गया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में प्रावधानित है कि न्यायालय द्वारा कब तलाशी वारंट जारी किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए धारा 95, बी धारा 96, सी धारा 98, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी धारा 96 में ये आपका प्रावधान दिया गया है कि न्यायालय कब तलाशी वारंट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100 के तहत व्यक्ति को खोजने के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए वह व्यक्ति फरार है, बी वह व्यक्ति सदोष परिरोध में है, सी वह व्यक्ति गायब है, डी ऐसे व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है। तो तलाशी वारंट जब ही जारी किया जाएगा जब वह व्यक्ति फरार है, धारा 100 के तहत। आप ये याद रखना। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से मिलता जुलता है? आपके ऑप्शन हैं ए धारा 94, बी धारा 96, सी धारा 100, डी धारा 99। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है इससे मिलता जुलता जो प्रावधान है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो धारा 100 में दिया गया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी।